हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विदिक का सफ़र व्लॉग। आज मैं आप सभी के लिए आलू साबूदाने के पापड़ और चिप्स बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। और उसके लिए मैंने 1 किलो आलू को इस तरीके से काट के बॉईल कर लिया था। और बॉईल करके आपको अच्छे से स्ट्रेन कर देना है। आप कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने एक जो है इडली का साँचा होता है ना, वो लिया है मैंने, जो ढोकले का होता है ना, उसमें मैंने ऐसे इस तरीके से ना ऑयल को ग्रीस कर लिया है। और मैंने साबूदाने को 2 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छे से। उसको मैंने उसके अंदर डाल दिया है ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, अच्छे से पक जाए, क्योंकि कच्चा साबूदाना हमें नहीं लेना है उसमें पापड़ बनाने के लिए। तो मैंने इस तरीके से साबूदाने सारे इसके अंदर डाल दिए थे। ये 1 कटोरी साबूदाने थे। 1 किलो आलू में इस तरीके से 1 कटोरी साबूदाने मैंने यूज़ किए थे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाए। उसके बाद मैंने इसको ढक्कन लगा करके स्टीम होने के लिए रख दिया था अच्छे से। और देखिए इस तरीके से अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, बहुत अच्छे से पक चुके हैं, ये ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है अच्छे से। और उसके बाद में एक परात लेंगे हम लोग। परात के अंदर हमें इस तरीके से इसको निकाल देना है। ऑयल की वजह से ये बिल्कुल भी है ना उस पात्र में चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। और अच्छे से मतलब पक चुका है। झंझट नहीं होता कि आप कटोरे में या किसी कढ़ाई में आप पकाएं इसको। स्टीम करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसको पका दीजिए। और अब छिलके उतार के और इसको अच्छे से मैश करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि इस तरीके से जाली वाला जो चम्मच होता है ना, जिससे हम पुड़िया वगैरह छानते हैं, तो आप ना उसके ऊपर इस तरीके से आलू को रखिए। छिलका ऑटोमेटिकली ऊपर निकल जाएगा और आलू नीचे हो जाएगा। और आपको कुछ भी कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है, गरम आलू भी कर सकते हैं आप इसके ऊपर। और वैसे जनरली मैं बिना छिलका हटा करके ही बॉईल करती हूँ, बट इसमें मुझे था कि वो ज़्यादा बॉईल ना हो जाए, इसलिए मैंने छिलके के साथ ही बॉईल किया था। अब इसमें मैंने अच्छे से नमक डाल दिया है और काली मिर्ची मैंने डाली है और जीरा डाला है। 3 चीज़ें ही मैंने डाली थी, क्योंकि काली मिर्ची वगैरह का जो है टेस्ट वो हमें बहुत पसंद है। लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, व्रत का नमक डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल नमक डाल करके ही बनाया। और इस तरीके से ना इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं आपको, और ईज़िली बन जाएगा। आप है ना ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाकर 1 किलो या आधा किलो के भी बनाएंगे तो आप ईज़िली बना पाएंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने से क्या होता है ना, थोड़ा बिगड़ने का वो रहता है, लेकिन कम कम में भी आप आराम से बना सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने गोलियाँ बना ली है अच्छे से। और मैंने एक प्लास्टिक का जो है वो लिया था। प्लास्टिक लेने के बाद में मैंने इस तरीके से गोलियाँ लग के, और ऊपर से मैंने इस तरीके से ना स्टील का डब्बा लिया था, और उसके गोली के ऊपर एक प्लास्टिक रख के और उसको इस तरीके से मैंने दबा दिया था। बहुत ही इजीली बन जाता है, ना बेलने का झंझट है, ना ही आपको ये झंझट है कि कैसे बनाना है। बहुत ही इजीली बन जाता है। देखिए इस तरीके से प्लास्टिक पे मैंने इसको फैला दिया था। और मैं बना रही थी इसको रात को, क्योंकि है ना मॉर्निंग में ना काम की वजह से टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने इवनिंग में ही बनाया था इसको। तो फैन में मैंने अच्छे से सुखा दूँगी। अब हम बनाते हैं चिप्स आलू की। वैसे तो जनरली सबको ही आती होगी, बट फिर भी आप रेसिपी देख लीजिए किस तरीके से बनाया है मैंने। और आलू की चिप्स बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले ना, मैंने 1 किलो आलू लिया था। 1 किलो आलू पापड़ में लिया था, 1 किलो आलू मैंने चिप्स के लिए लिया था। और मैंने उस तरीके से इसको छील लिया है आलू को। और अच्छे से छीलने के बाद में इसको कम से कम है ना 1 बार पानी से धो लेना है। और फिर जब हम चिप्स बनाएंगे तो चिप्स बनाने के बाद में उसको 3 से 4 पानी में चेंज करना होता है, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, उसकी वजह से ना चिप्स लाल बनती है, या फिर ना बिल्कुल तेल में जाते से ही ना काली हो जाती है। तो इसलिए ना आप इस तरीके से आप 3 से 4 पानी में आपको धोना ही धोना है आलू को। और आलू को देखिए इस तरीके से मैंने छील दिया है अच्छे से। और अभी जो सीज़न होता है फरवरी मार्च वाला, जो होली वाला सीज़न रहता है, उसमें आलू के पापड़, चिप्स, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ होती है। और जो चिप्स आलू के जो है आलू वगैरह इसी टाइम पे ही आते हैं, जो ना लिचलिचे नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब अपन को आलू रहते हैं ना अदर सीजन्स में, उसमें ना थोड़े से 1-2 बार सीटी लगाओ तो वो कांच जैसे रहते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट से। तो देखिए मैंने परात ले लिया है अच्छे से, उसमें मैंने पानी भर दिया है। अब मैं ना चिप्स का साँचा लेके अच्छे से सारे आलूओं के चिप्स बना लूँगी।
और इस तरीके से ना बनाने में बिल्कुल ईज़ी रहता है। अगर हम कम कम क्वांटिटी में बनाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो बच्चों के साथ में पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बना पाएँ, क्योंकि ये ना आधी बार तो मतलब मेरी तो छोटी है बेबी, इस वजह से बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है वो। तो मैं हर चीज़, कोई भी चीज़ मुझे बनानी होती है, चाहे नमकीन बनानी हो, चाहे लड्डू बनाने हो, चाहे कुछ भी बना रहा हूँ, मैं कम कम क्वांटिटी में ही बनाती हूँ। आई थिंक 10-10 दिन का ही मैं स्टोर करती हूँ, महीने भर का मैं कभी नहीं बनाती, क्योंकि सही रहता है वो। अब देखिए इस तरीके से ना आप आलू के अच्छे से सारे चिप्स निकाल लीजिए। ये इस तरीके से साँचा आता है प्लास्टिक और स्टील में, और अच्छे से मैंने देखिए मसल मसल के ऐसे धो रही हूँ उसको। दूसरे वाले में भी मैंने इसमें पानी भर दिया है ताकि काली नहीं हो, कि आलू बहुत ही जल्दी स्टार्च की वजह से काला हो जाता है, इसलिए काला ना हो, इसलिए मैंने उसमें पानी डाल करके और आलू की चिप्स को देखिए कितना ज़्यादा स्टार्च निकला है इसमें, एकदम वाइट वाइट पानी रहता है। और अब इसको स्ट्रेन कर देंगे हम लोग, और उसके बाद दोबारा से परात के अंदर मैंने पानी लिया है। देखिए एक बार धुल गया, 2 बार धुल गया, तीसरी बार फिर धुलता है, और चौथी बार मतलब 4 बार तो आराम से आपको इसको धोना ही धोना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको धोना। और देखिए, और मैं ये आलू के चिप्स ना बिना सोडा के बना रही हूँ, सिर्फ आपको नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर। जनरली मेरी मम्मी जब बनाती थी बचपन में, मैं देखती थी तो मम्मी सोडा वगैरह भी डालती थी, और मम्मी बल्क क्वांटिटी में बनाती थी, बड़े बड़े भगोने भर के, मतलब 10-10 किलो की जो होती थी बनाते थे हम लोग। लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 किलो की बना रही हूँ, और इसमें मैं सोडा वोडा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ मैंने इस तरीके से वापस से जो है बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने ना पानी डाला है अच्छे से, और 2-3 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। और ये छोटा चम्मच है, ये मत सोचिएगा कि बहुत सारा नमक डाल दिया, नहीं, थोड़ा ही डाला है, बट वो है कि छोटा चम्मच है इसलिए 2-3 चम्मच डाला है मैंने। वैसे 1 ही चम्मच नमक आप मानिएगा कि हुआ है। और अच्छे से मैंने इस तरीके से इसमें धुली हुई जो चिप्स थी वो मैंने डाल दी हैं, और इसमें अच्छे से पानी बॉयल होएगा, और विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही जो है चिप्स में एक है ना कांच जैसा हो जाएगा, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। जैसे ही वो आ जाए आपको गैस बंद कर देना है, और चिप्स को आपको स्ट्रेन कर देना है, क्योंकि ज़्यादा देर पकाएंगे ना तो टूट जाएगी वो। हमको तोड़नी नहीं है, हमको साबुत ही रखनी है, ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ आपको इसका ट्रांसपेरेंसी हटानी है, इतना ही इसका तरीका रहता है। और देखिए अच्छे से पानी बॉईल हो गया है, अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और बॉईल होते होते ही अच्छे से पक जाएगा। आपके यहाँ भी चिप्स वगैरह भी बन रही होगी सीजन्स में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। आलू साबूदाने के पापड़ में जल्दी ही जो इसके कुरकुरे बनते हैं, बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगी उसकी रेसिपी। आलू के जो कुरकुरे बनाते हैं और मकेन्स बनाते हैं, मैं बहुत ही जल्दी इसकी रेसिपी लेकर आऊँगी। अभी आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए, और आपको कौन सी रेसिपीज़ इससे रिलेटेड अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखिए अच्छे से पानी बॉईल हो गया था, और ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो गई थी। मैंने एक जो चिप्स थी उसको मैंने तोड़ के देखा था, वो बिल्कुल अच्छे से वो टूट रही थी, तो इन द सेंस इसका हो गई है ये अच्छे से। अब आप इसको स्ट्रेन करने के लिए रख दीजिए अच्छे से। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसमें इस तरीके से चुन्नी बिछा दी थी, एक चटाई होती है ना उसके ऊपर मैंने चुन्नी बिछा दी थी, और मैंने इस तरीके से पूरी चिप्स अच्छे से फैला दी है। मैं फ़ैन में ही सुखा रही हूँ, और मैं नेक्स्ट डे इसको धूप में डालूँगी अच्छे से, और धूप में कम से कम 2 दिन में आराम से रखूँगी, क्योंकि तेज़ धूप में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें ना बबल आने लगते हैं चिप्स में, वो एकदम वाइट नहीं बनती है। इसलिए इसको ना आपको धूप में ज़रूर डालना है सारी चिप्स को, और पापड़ को भी, क्योंकि ना धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से मैं सुबह दिखा रही हूँ आपको व्यू, कि अच्छे से जो है हवा में फ़ैन में ये इस तरीके से सूख चुकी है। अब जो है अपन को धूप में डालना है सारे के सारे पापड़। आई होप आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।